नमस्कार दोस्तों, कल हमने मुख्यमंत्री को डिस्कस किया था। आज हम इसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का एक टेस्ट लेंगे, जिसमें आप अपना स्कोर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है, वो इससे पूछे गए हैं। एक बार हम शॉर्ट वे में थोड़ा-सा देख लेते हैं मुख्यमंत्री के बारे में हमने क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी। तो सबसे पहले देखो, आर्टिकल हमने 164 को डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट था। इसमें बहुमत दल के नेता को राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ये नियुक्ति वगैरह से जो संबंधित जो चीज़ें हैं, वो हमारे ज़हन में होनी चाहिए। आर्टिकल 164 कहेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी सीएम की सलाह से कौन करेगा? आपका राज्यपाल करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में होगी। इसके बाद मैंने क्या कहा था इंपॉर्टेंट लगा के कि विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना ज़रूरी है। किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यदि वो सदन का सदस्य नहीं है, तो अधिकतम 6 महीने तक जो है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। 6 महीने के अंदर-अंदर उन उसको विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता ये लेनी पड़ेगी। तो ये आर्टिकल 164 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ आपका राज्यपाल दिलाएगा। ये इसके लिए हम हाईकोर्ट के किसी जज के पास नहीं जाएँगे। राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। त्यागपत्र हम राज्यपाल को देके फ्री हो सकते हैं। बर्खास्त कौन कर सकता है? जब विधानसभा में हम बहुमत खो देते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। ये मोटा-मोटी हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 164 हमारे लिए जो है, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखो, वेतन जो है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। योग्यता में आयु जो है, वो 25 वर्ष जो है, वो पूर्ण होनी चाहिए और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना बेहद ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। कार्यकाल की बात करें तो निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो बना रह सकता है। इसके बाद इसके कार्य क्या हैं, क्या-क्या शक्तियाँ हैं? तो एक तो देखो, राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है। किसकी सलाह से? सीएम की सलाह से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्य में शक्तियों में ध्यान रख सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा सत्र बुला सकता है, सत्र को भंग कर सकता है। किसकी सलाह से? सीएम की सलाह से। ये आर्टिकल हमने 174 को डिस्कस किया था, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी होनी चाहिए। एक है सीएम राज्यपाल द्वारा प्रशासनिक व विधायी विषयों से संबंधित सूचना मांगने पर जो सीएम है, वो इस सूचना को उपलब्ध कराएगा। ये क्या है? सीएम का कर्तव्य है। ये कौन-सा आर्टिकल है? आर्टिकल 100 आपका 67 है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा ध्यान रखना है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा सीएम, राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, फेरबदल वगैरह ये मुख्यमंत्री के काम होते हैं। इसके अलावा सीएम स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को जो है बर्खास्त कर सकता है। इसके अलावा राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय जो परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, नीति आयोग है, इनका भी जो है सदस्य जो है मुख्यमंत्री होता है। हालाँकि अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, लेकिन इनका सदस्य जो है वो मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने ये कहा था कि राष्ट्रपति शासन के समय जो है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये चीज़ याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राजस्थान में अब तक 4 बार लगा है। पहला 1967 में, 1977, 1980 और 1992 में। तो अंतिम वाला याद रखिएगा, भैरव सिंह शेखावत जो है, जो आपके गैर कांग्रेसी जिन्होंने सरकार बनाई थी, वो अंतिम समय के राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री थे, ये याद रखिएगा। राज्यपाल डिस्कस हमने किया था, एम चिन्ना रेड्डी का नाम मैंने याद करवाया था। इसके साथ ही ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा-सा 1-2 बार देखेंगे तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगी। पहले मोहनलाल सुखाड़िया थे, पहले राष्ट्रपति शासन के समय, दूसरी बार हरदेव जोशी थे और तीसरे और चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा था, उसमें भैरव सिंह शेखावत थे। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं कि प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। जहाँ भी प्रथम लगा, इसका मतलब हीरालाल शास्त्री के पास जाना है, याद रखना है। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति उनकी की गई थी, वो थे सीएस वेंकटचारी। याद भी मैंने करवाया था। आपकी केंद्र सरकार को हम सेंटर लिखते हैं, तो सी से आपका हो जाएगा सीएस वेंकटचारी। सी से क्या हो जाएगा? वेंकटचारी। ये आईसीएस अधिकारी थे। ये भी प्रश्न आया है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत के साथ-साथ निर्वाचित भी थे, तो कौन थे? जय नारायण व्यास। मैंने याद भी करवाया था, जय प्लस नारायण, इसको ऐसे लिखो, जय प्लस नारायण। यानी जय नारायण में कितने शब्द हैं? 2 हैं, तो आपके मनोनीत और निर्वाचित दोनों हो जाएगा। ओनली निर्वाचित पूछे तो ये याद रखना है, टीकाराम पालीवाल का नाम आएगा। सबसे अधिकतम कार्यकाल अब तक मोहनलाल सुखाड़िया जी का है, 4 बार वो अब तक रह चुके हैं। सबसे मिनिमम पूछे तो हीरालाल देवपुरा का है, महज़ 16 दिन रहे थे। पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया अब तक 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। वर्तमान कौन है? अशोक गहलोत है, तीसरी बार इन्होंने सरकार बनाई है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले कौन है? तो बरकतुल्ला खान है और ये इनका टाइम पीरियड 1971 से 1973, जब भारत-पाक का युद्ध चल रहा था। तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, तो मुस्लिम अपने ऐसे लिंक कर लीजिए कि उस समय जो है मुस्लिम सीएम थे, कौन थे? बरकतुल्ला खान थे, जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम पूछे तो भैरव सिंह शेखावत आएगा। पद से इस्तीफा देने वाले कौन है? शिवचरण माथुर हैं। चरण से आपको याद रखना है, चरण यानी पद, पद का मतलब पैर, है ना? तो पद से इस्तीफा किन्होंने दिया था? चरण सिंह माथुर। ये एक फैक्ट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से मैंने कहा था कि इसको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मोहनलाल सुखाड़िया अब तक 4 बार रहे हैं, हरदेव जोशी उसके बाद 3 बार रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे हैं, गहलोत सरकार जो गहलोत हैं वो भी 3 बार रह चुके हैं, अब तक तीसरी बार बने हैं, तो 3 बार इनका कार्यकाल। तो इनको लेकर आरोही अवरोही कैसे हो सकता है, थोड़ा सा माइंडली इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद को डिस्कस किया था, तो राज्य मंत्रिपरिषद में आपको आर्टिकल 163 जो है, वो याद रखना है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? सीएम होगा। और मंत्रिपरिषद जो है, इसका गठन कौन करेगा? सीएम की सलाह से राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा। ये आर्टिकल 164 हमने डिस्कस किया था।
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मंत्रिपरिषद में आर्टिकल 164 क्या है, क्या लिखा है इसमें, जो सदस्य संख्या है वो कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होगी, 15% होगी। और ऐसा प्रावधान 51वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उस समय ये प्रावधान किया गया था कि कुल सदस्य संख्या का विधानसभा सीट जो है, विधानमंडल की जो सीट है उसके 15% के बराबर होगी। तो कम कितनी होगी, कम से कम कितनी हो सकती है, आपके 12 से कम नहीं होगी। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ सीएम सहित है। जैसे विधानसभा सीट अपने राजस्थान की बात करें तो विधानसभा सीट कितनी है, 200 है, तो 200 का 15% कितना हो गया, 30। इसका मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 30, मिनिमम कितने हो सकते हैं आपके, 12 हो सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन था, 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री सहित है, इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। 164 है, इंपॉर्टेंट नहीं है, दल बदल के आधार पर अयोग्य सदस्य मंत्री नहीं बन सकते। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से आता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो एक तो देखो विधानसभा आएगा, एक आएगा राज्यपाल। व्यक्तिगत अकेले की बात आ रही है, इसका मतलब ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। सामूहिक प्रकार से समूह यानी बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, तो ये विधानसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी है। इसके बाद मंत्रिपरिषद की जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाएगा। वेतन विधानमंडल तय करेगी, कार्यकाल अनिश्चित है, ये इनसे कोई प्रश्न बनता नहीं है। इसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता को लेकर एक फैक्ट है, आर्टिकल 177 जो है उसको ध्यान रखिएगा, 2 बार साथ आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों बैठकों में वो शामिल हो सकते हैं। दोनों बैठक मतलब विधानमंडल के दोनों जो सदन है, दोनों सदनों में हिस्सा ले सकते हैं, भले ही वो किसी एक सदन से जो है वो बिलोंग करते हो। जैसे मतदान जो है वो अपने सदन में करेंगे, कोई विधानसभा का सदस्य है तो केवल उसका मतदान विधानसभा में ही होगा, लेकिन उस दोनों सदन जो होंगे ना उसमें भाग ले सकता है। वो विधान परिषद की जो बहस होगी उसमें भी भाग ले सकता है, विधानसभा की जो बैठक है उसमें भी भाग ले सकता है। तो 177 को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2 बार साथ आ रहा है, इसका मतलब दोनों बैठकों में शामिल हो सकता है, लेकिन मतदान केवल अपने सदन में करेगा। चलिए, इसके बाद मंत्रिपरिषद के कोई विशेष कार्य जो हैं वो जनरली हम सब लोग जानते हैं कि राज्य हेतु कानून निर्माण करना, बजट को तैयार करना, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का हल, राज्य के लिए नीतियां निर्धारण करना, प्रत्येक मंत्री अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा, कल्याणकारी योजनाएं वगैरह बनाना। तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये गलत बात है। सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि यहाँ क्या लिखा है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी, इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन व विधायी प्रस्तावों से संबंधित निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराते हैं, बिल्कुल 167 आर्टिकल यही है, इंपॉर्टेंट है। यदि राज्य का राज्यपाल यह चाहे कि कोई एक ऐसा विषय जिस पर मंत्री ने निर्णय लिया है, मंत्री ने, यहाँ पे ने है, मंत्री ने निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो उसे मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के विचारात हेतु प्रस्तुत करे। बिल्कुल एक व्यवहारिक बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, आंसर जो रहेगा पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा जो है वो आंसर बिल्कुल सही है। आईएएस 2002 का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कभी भी रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री का निधन पद पर रहते हुए हुआ है। पद पर रहते हुए हुआ है, मैंने क्या कहा था, जो आपके मुस्लिम थे 1971, है ना, भारत पाक के युद्ध के समय, तो ऐसे मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, बरकतुल्ला खान थे, जिनकी पद पर रहते जो है निधन हो गया था, ये ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 से पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहा जाता था प्रधानमंत्री, ये 3 ग्रेड 2013 का प्रश्न है। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य अनिवार्य हैं, तो कम से कम पूछा है, इसका मतलब 12 सदस्य जो हैं वो आवश्यक हैं। अच्छा, इसके लेकर 3 चीज़ें याद रखिए, ये किस संविधान संशोधन में हुआ था, 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। क्या हुआ था इस प्रावधान में, कुल सदस्य संख्या का कितना परसेंट होगा, 15% होगा। अधिकतम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पूछे तो 15, जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो कितना होगा, 15%, 200 का 15% आपका 29 + 1 होगा, 30 होते हैं ना, तो उसमें सीएम भी शामिल है, इसका मतलब मैक्सिमम 29 + 1 और मिनिमम याद रखिएगा 11 + 1, टोटल 12 होंगे, तो इसमें सीएम भी शामिल है, तो 11 + 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगा, उत्तरदायी होगा। आर्टिकल 155 क्या कहता है, नहीं है। 161 का उल्लेख नहीं है। 164, 154, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं, पहले देखो, पहला ऑप्शन है हीरालाल देवपुरा, बिल्कुल सही है। CS वेंकटाचारी बिल्कुल सही है। गोकुलाल असावा गलत। बरकतुल्ला खान ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन क्या है इसका सही है। अगला प्रश्न देखो, ग्राम सेवक 2016 का प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है किसके प्रति, अच्छा यहाँ पे ये लिखिएगा सामूहिक, सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है, तो सामूहिक नाम है, इसका मतलब विधानसभा की। ऑप्शन आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर 3 सही है। 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, फिर भी आ सकता है, ध्यान रखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2nd ग्रेड 2017, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न में से किसके द्वारा चयन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मुख्यमंत्री। ये मुख्य सचिव को हम डिस्कस करेंगे राज्य सचिवालय, उसमें हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला। तो देखो बरकतुल्लाह खान, इसको सुमेलित हम करेंगे तो ये टाइम पीरियड कौन सा था जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था, 1971 से 1973 के आसपास। अच्छा, मोहनलाल सुखाड़िया, ये सबसे पहले की बात है, तो 1954 से 1957। इसके बाद देखो भैरव सिंह शेखावत, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1977 से 1980, और जगन्नाथ पाड़िया का था 1980 से 1981। तो ये मैच करने वाला अच्छा प्रश्न है, एक बार आया हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा जहन में रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। नामात्र पूछे तो राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न है सेकंड ग्रेड 2019 का है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती है? तो आर्टिकल 164 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि संविधान के अनुसार सीएम को किया जाता है निर्वाचित, नहीं पहले किया जाता था, नियुक्त, मनोनीत, चयनित? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो ये तीसरी अनुसूची में है, पद व गोपनीयता की शपथ, पद व गोपनीयता की शपथ, इसको भी ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला है पीटीए 2018 का प्रश्न है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य के विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? सीधा सीधा प्रश्न कह रहा है कि जो अपना विधानमंडल है उसका वो सदस्य नहीं है, तो उसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो उसका क्या करेंगे हम, 6 महीने के भीतर भीतर उसका निर्वाचन किया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी आपका मुख्यमंत्री 25 बार बन सकता है, यदि वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता है वो लेनी पड़ेगी। तो ये अच्छा प्रश्न है, पीटीए 2018 का प्रश्न, याद रखिएगा। फटाफट से अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेगा? तो मुख्यमंत्री के। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। ये हम संसदीय सचिव डिस्कस करेंगे, उसमें इस बारे में और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे राज्य सचिवालय के टॉपिक हैं जो हम एक अलग से सेशन लेके उसको करवाएंगे। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला प्रश्न है संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। अच्छा प्रश्न है, 3-4 बार आ गया। तो मैंने क्या कहा था, कर्तव्य को याद रखिएगा 167 में। देखो इसको कैसे याद करोगे, आर्टिकल आपका है 167, इसमें क्या है, आपके सीएम के कर्तव्य हैं। कौन सा कर्तव्य है? कोई भी राज्यपाल, कोई भी राज्य का राज्यपाल यदि उस राज्य से संबंधित प्रशासनिक या विधायी विषयों से संबंधित कोई सूचना मांगता है उस राज्य से, तो वहां पर मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो सूचना को उपलब्ध कराएगा। ऐसा आर्टिकल 167 कहता है। याद कैसे रखेंगे? अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक बार तो आ रही है वसुंधरा, और एक बार आ रहे हैं अशोक गहलोत, ये सब लोग जानते हैं। वसुंधरा बनी है 2 बार, अशोक गहलोत क्या है 3 बार। तो अभी भी देखो वसुंधरा से एक कदम अशोक जी गहलोत आगे हैं, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे 6 से 1 ज़्यादा है, 6 से 1 साथ ज़्यादा है, इसका मतलब थोड़ा सा लिंक करना है। यहाँ सीएम की विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं, सीएम से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीएम का कर्तव्य कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 167 में। अगला 18वां प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 ए के बाद एक नया उपबंध फर्स्ट क्या जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा को निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। इसको भी प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है थर्ड ग्रेड 2018 का कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित कौन थे? आपके टीकाराम पालीवाल थे। अगला प्रश्न है राजस्थान मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? ये आरएस 2021 का अच्छा प्रश्न है, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है। तो इसमें देखो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। टीकाराम पालीवाल जो है वो इसमें लोकसभा के सदस्य रहे हैं, तो इसमें नहीं वाले पूछे हैं, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा इस प्रश्न को देख लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कब पूछा हुआ है? एचएम 2018 में, कि मुख्यमंत्री रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर, कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान में अधोलिखित मुख्यमंत्रियों का अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब घटता क्रम, सबसे पहले हाईएस्ट वाला, उसके बाद कम, उसके बाद कम, इस तरह से, और सर्वाधिक अवधि है उसको सबसे पहले रखना है। तो देखो इन सब में सर्वाधिक अवधि किसकी है? मोहनलाल सुखाड़िया के, तो एक तो सब में आ रहा है। इसके बाद किसकी है? इसके बाद देखो हरिदेव जोशी है, ये भी 3 बार बने हैं। भैरव सिंह शेखावत है, ये भी 3 बार बने हैं। गहलोत साहब हैं, ये भी 3 बार बने हैं। तो कार्यकाल की अवधि के आधार पर हमें देखना है, तो हरदेव जोशी पहले 3 बार बन चुके हैं, तो हरदेव जोशी इसका मतलब 2 रहेगा ऑप्शन में। और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत बने थे, और वर्तमान में गहलोत साहब हैं, तो ये बने थे। ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। अगला फटाफट करते हैं 22वां प्रश्न, की निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा कब दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या देखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान युग्म गलत है? ये आपका अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ था 2021 में, तब ये प्रश्न आया था। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान शक्ति है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन समाधान में मैंने याद करवाया था वो मृत्यु से संबंधित जो सजा है उसको माफ नहीं करेगा। मृत्यु से संबंधित है, सैन्य सेवा से संबंधित है ना? तो ये चीज़ें मैंने आर्टिकल 161 के अंदर जब राज्यपाल को डिस्कस किया था तब बताई थी। इसके बाद लिखा है अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, बिल्कुल फैक्ट बात है, सही बात है।
इसके बाद है अनुच्छेद 213 के तहत क्या है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो और देश में कोई कानून लगाने की जरूरत पड़ जाए तो उस समय राज्यपाल जो है 213 के तहत सीएम की सलाह से वहाँ अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद देखो अनुच्छेद 165 में क्या कह रहा है, राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण। देखो ये बात गलत है, विशेष अभिभाषण की बात 165 में नहीं है। 165 में किसका उल्लेख है, आपका महाधिवक्ता का उल्लेख है। तो यहाँ गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, कार्यकाल, जिम्मेदारियों को संबंधित है। तो आर्टिकल 207 गलत बात, आर्टिकल 162 गलत बात, आर्टिकल 265 गलत बात, आर्टिकल 164 जो है वो राइट आंसर रहेगा। आज का लास्ट प्रश्न ये है कि निम्न में से किसी राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये हम लोकायुक्त पढ़ेंगे तब इसको और डिस्कस करेंगे। इसमें जिले के मुखिया को शामिल किया जाता है, मंत्री को शामिल किया जाता है, राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कार्यरत सदस्यों को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री जो है वो इसको शामिल नहीं किया जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ये पूरी पीडीएफ टू द पॉइंट पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। टेलीग्राम चैनल आप सेम इस नाम से सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये एक लिस्ट है जिसमें आप मतलब ये मुख्यमंत्री जो है उनका कार्यकाल थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि यार किस मुख्यमंत्री का कितना कार्यकाल है, अधिकतम कौन है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं आपको, जैसे हीरालाल शास्त्री हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एक अलग से सेशन लेके आपको ये सारे याद भी करवा दूंगा। CS वेंकटाचार्य है, तो पहले ICS अधिकारी थे, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, ये प्रश्न पूछा हुआ है। जयनारायण व्यास जो है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टीकाराम पालीवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, केवल निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका कार्यकाल अब तक सबसे हाईएस्ट है ना। इसके अलावा बरकतुल्ला खान है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुसलमान है और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। 1971 का टाइम पीरियड आप रख सकते हैं याद, याद भी मैंने आपको करवा दिया है कि आप भारत पाकिस्तान युद्ध चला, इसका मतलब पाकिस्तान मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब मुसलमान मरा था है ना, तो इसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं। इसके अलावा हरदेव जोशी जो हैं, उनके समय का जो आपातकाल लगा था उस टाइम का हरदेव जोशी थे, ये भी याद रख सकते हैं। शिवचरण माथुर ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने क्या किया था, पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था। तो ये भी विधानसभा चुनाव के दौरान डीग भरतपुर के पूर्व विधायक राजा मानसिंह की हत्या के कारण इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा था। ये प्रश्न बार बार आ रहा है। हीरालाल देवपुरा ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, सबसे कम जो कार्यकाल था इनका था हीरालाल देवपुरा का। तो ये मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा शिवचरण माथुर जी हो ही गए, भैरव सिंह शेखावत, अशोक जी गहलोत ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वसुंधरा जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, 2 बार बनी है ना। तो ये और ये देखो राष्ट्रपति शासन के समय कौन मुख्यमंत्री था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले कौन थे मुख्यमंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे 1967 में जब लगा था राष्ट्रपति शासन। दूसरा 1977 में लगा था, उस टाइम हरदेव जोशी जी थे। तीसरा लगा था 1980 के अंदर, उस समय भैरव सिंह जी शेखावत थे। और चौथा जो था वो 1992 में लगा था, वो उस टाइम भी भैरव सिंह शेखावत थे। ये 3 तो ऐसे कारण हुए थे जिसमें ये मतलब विधानसभा जो है, विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। और जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण। तो ये बार बार आप आंखों के सामने इन चीज़ों को रखोगे तो याद हो जाएगी। बाकी तो देखो मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आप दोबारा आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं तो कुछ होना नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।